बिहार में प्रथम चरण का जो मतदान है उसका समय अब नज़दीक आते जा रहा है और जो जो समय नज़दीक आ रहा है राजनीतिक तपिश भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई प्रत्याशी जन संपर्क तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके जो गार्जियन हैं, जो उनके अभिभावक हैं, वो भी उसमें साथ बटा रहे हैं। हमारे साथ हैं कहलगांव विधानसभा के विधायक सदानंद सिंह जी, जिनके पुत्र इस बार इंजीनियर साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि चुनौतियाँ किस प्रकार है इस बार कहलगांव विधानसभा को? देखिए, चुनौती तो बराबर रहती है, लेकिन ईश्वर की कृपा, मतदाताओं की कृपा से हम बराबर उन चुनौतियों को दरकिनार करते रहे हैं और इस क्षेत्र की जनता का बहुत प्यार मिला, सम्मान मिला और 9 बार हम विधायक 1969 से एक ही विधानसभा क्षेत्र से हुए। बिहार में 9 बार आज तक कोई विधायक निर्वाचित नहीं हुए। तो इस चुनौती को हम चुनौती नहीं मानते, हम मानते हैं संघर्ष में मेहनत करनी पड़ती है और उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। जनता जनार्दन है, फैसला मेरे पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में लेगी। कांग्रेस पर ये आरोप भी लगा रहे हैं जो आपकी विरोधी पार्टी है, उनका कहना है कि कांग्रेस जिस प्रकार माले के साथ गठबंधन की है, माले का मतलब एक रक्त रंजित बिहार, चाहे जहानाबाद की बात की जाए, गया की बात की जाए, जिस प्रकार खूनी संघर्ष हुआ, वैसे के साथ गठबंधन कर कांग्रेस क्या पुनः बिहार में वही राज लाना चाहती है क्या? देखिए, भाजपा वाले बोलते हैं, लेकिन भाजपा वालों पर यह भी तो आरोप है कि देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोटों का बंटवारा कर रहे हैं। तो आरोप लगाना और आरोप सिद्ध करना, दोनों में बहुत अंतर है। मुद्दे जो हैं एनडीए के पक्ष की अगर बात किया तो एनडीए बस मुद्दे नहीं है क्या? जो 15 साल की बात कर रहा है, ना वो रोजगार की बात, ना विकास की बात, ना सड़क की बात, ना स्वास्थ्य की बात, वो लेकिन 15 साल पीछे की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, उनके पास मुद्दे कहाँ हैं? आप देखिए कोरोना की बात, कोरोना में जिस तरह से मजदूर लोग परेशान हो के आए, लोगों को टिकट नहीं मिला, पैसे नहीं दिए गए। दूसरी ओर झारखंड में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, उसने अपने श्रमिकों को हवाई जहाज से बुलाया। कोरोना में आप जनता की सेवा कर सके। बाढ़ आई, बाढ़ में लोगों को एक राशन नहीं मिला, भ्रष्टाचार का आलम है, सड़कें बनती है टूट जाती हैं। 10 दिन पहले पुल बना, बह गया। NH80 के दुर्दशा का NH80 के दुर्दशा का, और उसके लिए तो बजाबते हमने प्रमाण पत्र के साथ प्रमाणित कर दिया है कि पिछले 5 वर्षों में विधानसभा में हमने 5-10 बार इसके लिए आवाज उठाई। स्वयं तेजस्वी जी ने कहा कि मैं पहले मंत्री के रूप में इनका जवाब दे रहा था NH80 के बारे में, लेकिन मैं मंत्री नहीं बन पाया। ये तो पूर्णतया बिहार सरकार और भारत सरकार की देन है आज NH80 को इस दुर्दशा में रखने की। और आपको पता है, हमने तो समाचार पत्रों के माध्यम से, हमने स्पेशल अखबार का एक पन्ना छपाकर और फिर मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमने प्रमाणित कर दिया है कि हम कितने संघर्षशील रहे। उसके बावजूद भी हमने हाईकोर्ट में PIL ठुकवाया, तब आज मरम्मती भी हो रही है। इंजीनियर है, मैनेजमेंट किया XLRI से, मास्टर डिग्री किया उसने, उसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, अच्छी नौकरी है, भारत सरकार में वो पर्यावरण में एडवाइजर भी है। सारी सुविधाओं के बावजूद उसकी पत्नी अच्छी डॉक्टरनी है, अर्थ का उसको अभाव नहीं है, ऑफिस उसका एयर कंडीशन है, लेकिन उसके बावजूद पिछले 2 चुनाव में वो मेरे साथ और मेरे चुनाव को सही मामले में उसी ने लड़ा था। तो तेजस्वी जी ने तो स्वयं कहा अपने भाषण में सनोखर में, मेरे बड़े भाई शुभानंद मुकेश जी, ये संबोधन में कहा था। ये थे सदानंद सिंह जी, जो कांग्रेस CLP के लीडर भी हैं और पिछले 52 साल से कहलगांव विधानसभा के
प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन्हें पूर्ण विश्वास है इनका जो ये सत्ता है इनके पुत्र अच्छी तरह से संभालेंगे और जीत के प्रति आश्वस्त है। और दूसरी बात यह है कि जनता में जिस प्रकार इंजीनियर साहब का क्रेज है और जनता के जिस प्रकार जनता के साथ वो जुड़े हुए हैं, जीत सुनिश्चित होगी। सहयोगी कैमरामैन कृष्णा के साथ दिवाकर तिवारी, सनमार्ग लाइव 7, कहलगांव।